जय गुरु महाराज। आज का यह वीडियो मैट्रिक विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र से है। रसायन शास्त्र का पूरा वीडियो देखें और क्वेश्चन को कंप्लीट करें। रसायन शास्त्र की जो ऑब्जेक्टिव है उसे कंप्लीट करें और साइंस में 50% ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करें। आपके लिए फिजिक्स का वीडियो है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है। तो आज ये केमिस्ट्री का वीडियो है जिसे आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर पहला है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? आपका ऑप्शन है 1:2, 1:3, 2:1, 3:1। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है 1:3। इसे कैसे याद कीजिएगा? अमोनिया का जो सूत्र होता है वो NH3 होता है। NH3 कहने का मतलब होता है नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 3 परमाणु। इस तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात 1:3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोपेनोन में उपस्थित क्रियात्मक समूह क्या है? प्रोपेनोन में उपस्थित क्रियात्मक समूह क्या है? तो प्रोपेनोन में उपस्थित क्रियात्मक समूह क्या है, यानी कहने का मतलब प्रोपेनोन, नोन करने का मतलब कीटोन ग्रुप की बात हो रही है। तो आपका ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड COOH, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो आप लोग जानते हैं कि OH किसका ग्रुप है? अल्कोहल का, यानी अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, क्रियामूलक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड का क्रियामूलक है और सिंगल बॉन्ड COOH एसिड अर्थात अम्ल का है। तो बचा कौन? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O यानी डबल बॉन्ड CO। ये किसका होगा? तो प्रोपेनोन का क्रियात्मक समूह यानी कीटोन का ग्रुप होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनोन, एथेनल। तो अब यहाँ जानना है आपको कि अल्कोहल का जो IPC नाम होता है उसके अंत में जो एल्काइल ग्रुप होता है उसके अंत में नॉल शब्द यानी एल्केन से एन हटा के ऑल जोड़ दिया जाता है तो एल्कानॉल हो जाता है। अब चूंकि एथिल अल्कोहल है तो इसका एथेनॉल होगा और यहाँ एथेनोन है, ये कीटोन का ग्रुप है, एथेनल ये एल्डिहाइड का ग्रुप है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। अब कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र आप लोग जानते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है जी? C6H12O6। तो C6H12O6 यानी कार्बन के गो है 6 गो, हाइड्रोजन कितना है? तो 12 है, ऑक्सीजन कितना है? तो 6 है, यानी कार्बन के परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो 6। तो चौथा का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन के कितने रवादार अपरूप हैं? कार्बन के कितने रवादार अपरूप हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने हैं जी? क्वेश्चन 5 का सही जवाब 3 है। कौन कौन अपरूप है कार्बन के? ग्रेफाइट है, हीरा है, बकमिस्टर फुलेरीन है। बकमिस्टर फुलेरीन का जो सूत्र होता है कार्बन 60 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? पीतल, सोल्डर, अमलगम, कांसा। छठा का सही आंसर है अमलगम। क्वेश्चन नंबर 7, लोहा को जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी लोहा को जिंक से लपेट देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जिंक से पेंट कर देते हैं तो क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो इसका सही जवाब है
गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 8, एक्वा रिजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, क्या होता है जी? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है आपका 1:3, 2:2, 3:1, 1:2। तो सही जवाब है 3:1। क्वेश्चन नंबर 9, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? ऑप्शन है तांबा, जस्ता, पारा, लोहा। तो नोमा का आंसर क्या है जी? पारा है ना। तांबा का अयस्क है कॉपर पायराइट, तांबा का अयस्क है, जस्ता का जिंक ब्लेड और लोहा का हेमेटाइट है ना। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 1, 2, 3, 4। ऑक्सीजन की संयोजकता जानने के लिए आपको ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जानना होगा। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक निकलेगा कैसे? 2, 6 है ना। 2, 6। अब अष्टक के नियम के अनुसार से जितने भी तत्व है अपने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो चूंकि इसके अंतिम कक्षा में 6 है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? तो 8 करेगा तो 2 लेगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब 2 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप SPDF के ग्रुप में भी निकाल सकते हैं, उससे भी संयोजकता आ जाती है। S का वैल्यू कितना? 2, P का कितना होता है वैल्यू? 6 और D का 10 और F का 14। अगर ऑक्सीजन 8 है, जब उसका निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 आता है, और चूंकि 8 हमको चाहिए तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। आप लोग के सर जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सिखाए हैं, और जो नहीं सीखे हैं वह कमेंट करके बताइए। आपके लिए मैं ऑनलाइन बोर्ड पर क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आप बढ़िया से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता। तो किसका है जी? एल्यूमिनियम का है। ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो एल्यूमिनियम का है। जो वीडियो को देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें तथा जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। समय पे कर लें। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो मैन। वक्त समय किसी का इंतजार नहीं करता है, इसलिए आप कल पर नहीं छोड़ें। कबीर जी का दोहा याद करें, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी तो बहुरी करोगे कब। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 20 कैरेट का, 22 कैरेट का, 23 कैरेट का, 24 कैरेट का। तो 12 का सही आंसर है 24 कैरेट का। क्वेश्चन नंबर 13, आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? ऑप्शन आपका है 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट। तो आपका सही जवाब है 22 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 14, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल, कांसा, सोल्डर, स्टील। तो किसको कहते हैं जी? सोल्डर को, है ना। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सीसा और टीन। ये उलट के भी आ सकता है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सीसा और टीन। क्वेश्चन नंबर 15, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है C6H12O6, C12H22O11, CH3COOH, C6H6। तो अभी तक आप जानते हैं C6H12O6 मतलब क्या होता है? ग्लूकोज हो जाता है। CH3COOH का मतलब क्या हो जाता है? एथेनोइक एसिड हो जाता है। और C6H6 का मतलब क्या होता है? तो बेंजीन हो जाता है। तो चीनी का सूत्र क्या हो गया? C12H22O11। 15 का सही ऑप्शन बी है। अब यहां कभी आपसे पूछ दे कि चीनी में
जल का क्रिस्टलीकरण कितना है, यानी जल रावा कितना है। तो इसमें जल जो होता है 24 होता है। 24 के जल के कितने अणु होते हैं, 24 होते हैं, है ना। चीनी में जल के कितने क्रिस्टल या रवा जल होते हैं, तो 24 होते हैं, ठीक है, जल का। याद रखिएगा आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। व्यंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कली चूना। तो 16 का सही आंसर है जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 17, अम्ल और भस्म आपस में विक्रिया कर क्या बनाते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, लवण, धातु। तो अम्ल और भस्म आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है खड़िया संगमरमर, है ना, ये सूत्र है। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब कली चूना होता है, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CaO। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल 2, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 और कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। क्वेश्चन नंबर 19, NaOH क्या है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अम्ल, क्षार, लवण, उदासीन। तो क्या है जी 19 का सही जवाब क्षार। क्वेश्चन नंबर 20, भस्म का स्वाद कैसा होता है। भस्म का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। तो भस्म का स्वाद कैसा होता है जी, तो कड़वा होता है, यानी भस्म कड़वा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और लवण का स्वाद नमकीन होता है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, लवण को अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं और भस्म को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है। यह श्वेत अवक्षेप है, क्या है, ऑप्शन आपका है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो 21 का सही जवाब CaCO3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है क्षार, अम्ल, लवण, भस्म। तो खट्टा किसका स्वाद होता है जी, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है। सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है, लाल, नीला, हरा, पीला। तो इसका सही जवाब हरा। 24 देखेंगे, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। 24 का सही जवाब एसेटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, इसका सूत्र होता है अमोनियम क्लोराइड का, सब लोग याद रखिएगा, बढ़िया से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कीजिए, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NH4Cl। ऑप्शन आपका है कि विलयन कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, लवणीय। तो 25 का सही आंसर अम्लीय होता है, ए। 26 नंबर, अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, 0। 26 का सही जवाब 7 से कम, यानी 7 से कम जितना यह सब अम्ल है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.999 कुछ भी रहे, यानी 7 से कम होना चाहिए, वो सारे क्या हैं, अम्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एसेटिक अम्ल,
लैक्टिक अम्ल। सही आंसर मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 28, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है? 5.6 से कम, 7 से अधिक, 8 से अधिक, 6 से 7 के बीच। तो इसका सही आंसर है 5.6 से कम। अभी हमने बताया कि अम्ल की पहचान 7 से कम होती है, तो अम्लीय वर्षा के लिए 5.6 से कम होना चाहिए। और अगर पीएच मान 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय हो जाता है, ठीक है। और अगर पीएच मान 7 के बराबर हो जाता तो न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाता है, ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? 7 से कम, 7, 8, 10। 29 का सही जवाब 7 से कम, यानी कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। क्वेश्चन नंबर 30, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू, इमली, दही, सिरका। इसका सही जवाब इमली है। खट्टे में जैसे अंगूर में भी आप टार्टरिक अम्ल देख सकते हैं, खट्टा अंगूर में। क्वेश्चन नंबर 31, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसा होता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, नमकीन। 31 का सही जवाब क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 32, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7, 0, 14, 5। अभी मैंने बताया 32 का सही जवाब 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 33, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? एसेटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो इसका सही जवाब है 33 का लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 34, नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपका है साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। 34 का सही जवाब साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 35, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? सफेद, भूरा, काला, लाल। 35 का सही जवाब भूरा। क्वेश्चन नंबर 36, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो क्या कहलाता है? यानी समीकरण में तीर के जो चिन्ह होता है उसको दोनों तरफ अगर परमाणु की संख्या समान होती है तो उसे कौन सा समीकरण कहेंगे जी? तो इसका ऑप्शन है आपका संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, कंकाली समीकरण, या बी और सी दोनों, यानी असंतुलित, कंकाली दोनों। तो 36 का सही जवाब संतुलित समीकरण होगा। अगर दोनों तीर के दोनों तरफ परमाणु संख्या अगर बराबर नहीं होती है तो उसका आंसर हो जाएगा असंतुलित समीकरण, है ना। जिसमें परमाणु संख्या बराबर ना हो दोनों तरफ असंतुलित, जिसमें परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर हो उसे संतुलित कहते हैं। एकदम याद रखिए, सुनिए बढ़िया से। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वह चाहे वीडियो को तुरंत लाइक कर लें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, आग की तरह इसे फैला दें जिससे सभी की तैयारी पूर्ण हो जाए। और इस बार का आप लोग मन में लक्ष्य बना लीजिए कि लाना है तो 400 नंबर ही लाना है, माता पिता के सर को ऊंचा करके रखना है, जब निकले तो कहें हाँ फलना जी का बेटी 400 नंबर लाया और यही 400 नंबर लावे वाला के पापा हैं, ऐसा बोलें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। आप लोग फटाफट जल्दी से शेयर भी कर लीजिएगा, सुनिए भी और देखिए भी, समझिए भी, है ना। एक बार में नहीं तो 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, लेकिन सीख जाइए, मेहनत कीजिए, गार्जियन के हौसलों को बुलंद कीजिए कि आपको आगे बढ़ने में वो मदद करें। 37 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, उपयुक्त सभी। 37 का सही जवाब अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 38, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C12H2211, C6H6, CH3, C12OH। आपको बताया गया है 38 का ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 39,
खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 CaOH का होल टू CaCl2। अभी आंसर दिया था मैंने 39 का सही जवाब CaCO3। 40 का प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, दहन, अपघटन। इसका सही जवाब प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे से ऑक्सीजन निकलता है, इससे संतुलन बना रहता है। 41 नंबर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, प्रतिस्थापन, उभयगामी। 41 का सही जवाब ऊष्माक्षेपी है ना। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, और ऊष्माशोषी में ऊष्मा क्या होता है? शोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 42, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? पीला, श्वेत, काला, लाल। सही जवाब पीला। क्वेश्चन नंबर 43, CNG के कौन कौन अवयव हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, केवल मीथेन। सही जवाब मीथेन, इथेन, प्रोपेन। और ब्यूटेन और जो प्रोपेन है वो LPG का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। LPG का मुख्य घटक कौन सा है? देखिए आ गया ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो मुख्य रूप से ब्यूटेन होते हैं, है ना। LPG का मुख्य घटक कौन था? मुख्य रूप से ब्यूटेन, और प्रोपेन भी रहते हैं। इसका सही जवाब ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 45, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, काला, पीला, हरा। 45 का सही जवाब श्वेत। क्वेश्चन नंबर 46, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? जिसमें आयनों का आदान प्रदान यानी कि दोनों तरफ से ट्रांसफर हो। ऑप्शन आपका क्या है? द्विविस्थापन, विस्थापन, संयोजन, वियोजन, है ना। द्विविस्थापन में क्या है? दोनों तरफ से ट्रांसफर होता है। विस्थापन में क्या होता है? सिर्फ एक ट्रांसफर करता है। संयोजन में क्या होता है? दो तत्व मिलकर एक बड़े तत्व का निर्माण करता है, एक तत्व का निर्माण करता है, उसको संयोजन करता है। संयोजन मतलब जोड़ना। अब वियोजन का मतलब एक बड़ा जो यौगिक है, यह तत्व है, वो टूटकर दो यौगिक, तीन यौगिक में बढ़ जाता है, उसको वियोजन कहते हैं। संयोजन का मतलब जोड़ना, वियोजन का मतलब तोड़ना। विस्थापन में सिंगल विस्थापन और द्विविस्थापन में दोनों तरफ से। 46 का सही आंसर द्विविस्थापन। 47 नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, संयोजन, द्विविस्थापन। इसका सही जवाब उपचयन। जय जय राम, जय जय राम। क्वेश्चन नंबर 48, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब है नाइट्रोजन। बाजार में जो चिप्स वगैरह बिकता है, कुरकुरे बिकता है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है, नाइट्रोजन भर दिया जाता है। वह लंबे समय तक ठीक रखता है भोजन को, और ऐसे भोजन को करने से आपका लीवर खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। और आजकल के जो गार्जियन है ना, सबको कुरकुरे ले दिला दो, प्यार इतना दिखाते हैं कि उसको बीमार कर देते हैं, और उसके बाद डॉक्टर ही पहुंचा दो, दवा खिलाते रहो। कमजोर कैसे हो गया? ध्यान नहीं देते हो। अरे यार, सब लोग कुरकुरे खिलाया, लेज खिलाया, तब जाके बीमार हुआ। सावधान हो जाइए। डिब्बा बंद युक्त और पैकेट बंद युक्त चीज़ नहीं खिलाइए, घर में बनाइए, प्रेम से खिलाइए। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए प्रेम से। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संक्षारण, वियोजन। तो सही जवाब है उपचयन। क्वेश्चन नंबर 50, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन, संयोजन, अपचयन, उपचयन अभिक्रिया। तो 50 का सही जवाब उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 51, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पदार्थ जो है आप जानबे करते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जलेगा क्या कहेंगे? श्वसन, प्रज्वलन, विसरण, दहन। तो इसका सही जवाब
दहन। क्वेश्चन नंबर 52, किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस। इसका सही जवाब लिथियम है। आपको और भी याद रखना है, लिथियम के साथ साथ सोडियम को भी चाकू से काटा जाता है जी, और आयोडीन को भी चाकू से काटा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पर ध्यान रखिएगा कौन दे दिया है। अगर तीनों दे दिया गया हो, लिथियम, सोडियम, आयोडीन, और अंतिम रहे इनमें सभी, तो क्या मारना है? बहुत अच्छा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 53, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। तो कौन है जी 53 का? चांदी। क्वेश्चन नंबर 54, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह होते हैं, क्या होता है? मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, तो क्या बनता है, कैसा रहता है गुण उसका? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, लवणीय। तो 54 का सही जवाब क्षारीय। 55 देखेंगे, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटासियम। तो सही जवाब क्या है? एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 56, सिंगल बॉन्ड COOH क्रिया मूलक को क्या कहते हैं? आपको मैं अभी बता दिया हूं कि क्या कहते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, एल्डिहाइड, अम्ल, कीटोन, ईथर। तो 56 का सही जवाब अम्ल होगा। 57 देखेंगे, सिंगल बॉन्ड OH किसका क्रिया मूलक है, यानी क्रियात्मक ग्रुप, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप? इसका भी मैं बता दिया। ऑप्शन आपका अल्कोहल, अम्ल, एस्टर, एमाइड। सही जवाब अल्कोहल होगा। क्वेश्चन नंबर 58, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया? आवर्ती के वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया? क्या दिए थे? सिद्धांत में बताया गया था कि जितने भी तत्व, उसका 8वां जो तत्व होगा वो पहले तत्व के गुण से बिल्कुल मिलेगा। किसके तरह है जी? सुर के तरह है, यानी सुर में जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक में सा रे ग म प द नी। अब देखिए, नी के बाद फिर आता है सा, यानी कि 8वां तत्व जो है पहले तत्व के गुण के बराबर है। आई किसने दिया? ऑप्शन आपका है डोबेनाइनर, मेंडलीव, न्यूलैंड, मोस्ले। तो इसका सही जवाब न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। डोबेनाइनर ने क्या किया था? ये 3 तत्वों से आए थे, बोले थे 2 तत्व के द्रव्यमानों को उसका औसत निकाला जाए तो बीच वाले तत्व के बराबर हो जाता है द्रव्यमान। ये कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा। और मेंडलीव ने आवर्त सारणी से आया था, ये भी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार से। तो अगर देखा जाए आवर्त सारणी में, तो सबसे पहले आवर्त सारणी बनाए तो मेंडलीव ही बनाए थे। इसके बाद वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक आए, उन्होंने तत्वों को सरिया दिया परमाणु संख्या के आधार पर, जिनका नाम है मोस्ले। क्वेश्चन नंबर 59, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, चाहे वह मेंडलीव का हो चाहे वह आधुनिक आवर्त सारणी हो, दोनों के साथ ही होता है जी। और 7 आवर्तों को 3 भाग में बांटा गया, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त, अपूर्ण आवर्त। लघु आवर्त में 1, 2, 3 आवर्त को रखा गया, दीर्घ आवर्त में 4, 5, 6 को रखा गया, और 7वां को अपूर्ण आवर्त बताया गया। तो आवर्त सारणी आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ऑप्शन आपका दिया हुआ 8, 7, 8, 18, 12। देखना है क्या सही है। 7 सही है। क्वेश्चन नंबर 60, मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 8, 7, 18, 16। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और इनका आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या है वो 18 है। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो 18। ऑप्शन दिया हुआ है 18, 7, 8, 10। मैंने आपको बताया है 18। क्वेश्चन नंबर 62, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? 8, 2, 18, 32। तो प्रथम आवर्त में 2 है जी। तो अब यहां बात आ रही है, पहले आवर्त में 2 है, और चूंकि मैं 3 भाग में बांटा, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त और अपूर्ण आवर्त। तो पहले में 2, याद रखिएगा, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8, चौथा में 18, 5वां में भी 18 और छठा में 32।
सतमा में 25 से अधिक है, उसको आप पूर्ण बोलते हैं। ठीक है, फिर से जप लीजिए आप लोग। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितना, बोलिए कसके, 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, 4 में 18, 5 में 18, 6 में 32। आपसे इतना ही पूछा जाएगा, सतमा वर्त नहीं पूछा जाता, 25 प्लस है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, मैं बता चुका हूं, 6, 7, 8, 16। तो कितना होता है परमाणु संख्या, 8। क्वेश्चन नंबर 64, कैल्शियम के परमाणु संख्या कितनी होती है, 20, 12, 19, 40। तो कितना होता है जी, 20 होता है। आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं कम से कम तो 30-40 तक परमाणु संख्या याद कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, केरोसिन तेल में किसे डुबोकर रखते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। सही जवाब सोडियम को। सोडियम को रखा जाता है, अगर इसको पानी में रखा जाता है अपने आप ही जलने लगता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। 66 नंबर, वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। तो क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक के तत्व। 67 नंबर क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में, परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, घटती जाती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो 67 का सही जवाब घटती जाती है। 68, बोरॉन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं, बोरॉन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं, वर्ग 13, वर्ग 1, वर्ग 14, वर्ग 2। सही जवाब वर्ग 13 है। क्वेश्चन नंबर 69, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग को मुद्रा धातुएं कहते हैं, वर्ग 1 को, वर्ग 11 को, वर्ग 12 को, वर्ग 18 को। तो किसे कहा जाता है, वर्ग 11 को। क्वेश्चन नंबर 70, वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन, अक्रिय गैस, क्षारीय धातु, संक्रमण तत्व। तो 70 के सही जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन कौन है जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, कमेंट भी कर दीजिए कैसा लगा वीडियो, और दूसरों को शेयर भी कर दीजिए, वो भी लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और 400 नंबर लाएंगे। बस याद कर लीजिए 50% आपका साइंस का कंप्लीट हो गया 10वां में। आवर्त सारणी के 36 कतारों को क्या कहते हैं, वर्ग, स्तंभ, आवर्त, समूह। इसका सही जवाब आवर्त होगा। आवर्त सारणी के 36 कतारों को आवर्त कहा जाता है और उदग्र कतारों को वर्ग कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आप लोग पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद। गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं उन्हें अच्छा रिजल्ट आए, उनको सद्बुद्धि दें, उनका दिमाग तेज हो। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं इसी तरह से वीडियो आप देखते रहें, आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और यदि कोई समस्या है तो बताएं, कमेंट करें, उस समस्या का भी सॉल्यूशन हो जाएगा एग्ज़ाम के पहले, और सभी चीज़ में आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा, मजबूत कर दिया जाएगा। सभी तक शेयर कर दें। जय गुरु महाराज।